नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अंशु तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आज हम देखेंगे कि यदि किसी सिविल सूट में प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु सूचना और संशोधन करते हुए उसके उत्तराधिकारियों को हम पार्टी बनाने के लिए किस प्रकार का प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसका प्रारूप कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले न्यायालय का नाम, मूलवाद संख्या, उसके पश्चात मुकदमे का उन्माद, इसके पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 6 नियम 17 एवं सपठित धारा 151 जाफ्ता दीवानी मिन जाने विधिक वारिशान प्रतिवादी। महोदय, वादी का निम्न निवेदन है। धारा 1, यह कि उक्त वाद में प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक ईस्वी को हो गई है जिसके विधिक वारिशान निम्नलिखित हैं। अब यहाँ प्रतिवादी का नाम लिखेंगे, उसके पश्चात उनके जो विधिक वारिशान हैं उनके नाम क्रम से आयु और संबंध के साथ लिखेंगे। धारा 2, यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी के स्थान पर उपबंधों के अनुसार उसकी पत्नी, अब पत्नी का नाम व पुत्रों का नाम क्रम से लिखेंगे को कायम मुकाम बनाते हुए वाद पत्र में लाया जाए, जिसके लिए वाद पत्र में संशोधन करते हुए प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी वादी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद पत्र में निम्नलिखित संशोधन किए जाने के हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रस्तावित संशोधन, यह कि उक्त मुकदमा में प्रतिवादी के कालम में प्रतिवादी, अब जिस प्रतिवादी की मृत्यु हुई है उसका नाम लिखेंगे के नाम के आगे मृतक शब्द लिखे जाने की इजाज़त दी जाए एवं उसके नाम के ठीक नीचे निम्नलिखित इबारत लिखी जाने की इजाज़त दी जावे। अब 1/1 करते हुए 1/2, 1/3, 1/4 करते हुए क्रम से पहले पत्नी का, फिर उसके बड़े बेटे का, फिर छोटे बेटे का, फिर छोटे बेटे का, इस तरह से लिखेंगे, या जो भी उनके उत्तराधिकारी हों उनका नाम, उनकी आयु और संबंध लिखेंगे। इसके पश्चात समस्त निवासीगण अब पूर्ण पता लिखेंगे। खा में अगर कहीं और भी प्रतिवादी का नाम हो तो उसे भी संशोधन में लिख सकते हैं। इसके पश्चात दिनांक प्रार्थीवादी, इसके पश्चात सत्यापन लिखेंगे। मैं उपरोक्त आज दिनांक डालेंगे को दीवानी कचहरी जनपद का नाम लिखेंगे। मैं सत्यापित करता हूं कि प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्य व प्रस्तावित संशोधन के खंड का व ख मेरे निजी ज्ञान व जानकारी में सत्य व सही हैं। अब प्रार्थी या वादी हस्ताक्षर। दोस्तों, प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा जो प्रार्थना पत्र का समर्थन करेगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? यदि उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की मृत्यु के 90 दिन के अंदर दिया जा रहा है तो प्रार्थना पत्र के साथ केवल शपथ पत्र ही दिया जाएगा, किंतु यदि प्रार्थना पत्र 90 दिन के पश्चात दिया जा रहा है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी शपथ पत्र के साथ दिया जाएगा। दूसरा, 90 दिन के पश्चात दिए गए प्रार्थना पत्र व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ आदेश 22 नियम 9
का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और उसका शपथ पत्र भी दिया जाएगा। कहने का आशय यह है कि अगर 90 दिन के पश्चात यदि किन्हीं कारणवश वादी ने प्रतिवादी के मृत्यु की सूचना और संशोधन प्रार्थना पत्र 90 दिन से पूर्व नहीं दिया है तो 90 दिन के बाद सूट अबेट माना जाता है, जिसके लिए आदेश 22 नियम 9 का प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 के साथ भी लगेगा और आदेश 22 नियम 4 के साथ भी लगेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि कायम मुकामी करते हैं, वादी की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी 90 दिन के पश्चात करते हैं तो 22/3/6/17 और 22/9 और उसका लिमिटेशन यानी कि 22/3/6/17 का एफिडेविट और लिमिटेशन का एफिडेविट, इसके पश्चात 22/9 का एफिडेविट और लिमिटेशन उसका एफिडेविट, इतना आपको देना होगा। साथ ही परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में आपको देरी का कारण बताना होगा। अब संलग्नक क्या है देखते हैं। प्रतिवादी की मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो, परिवार रजिस्टर की प्रति या उत्तराधिकार का कोई अन्य प्रमाण यदि उपलब्ध हो, सभी विधिक वरिष्ठान की आईडी यदि उपलब्ध हो, इसके अतिरिक्त जो उचित हो उस समय। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि आप वादी की तरफ से हैं और प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल या उसका उत्तराधिकार से संबंधित कोई प्रमाण आपको कैसे प्राप्त होगा। तो दोस्तों जिस समय आप सूचना देंगे न्यायालय को उसी समय एक प्रार्थना पत्र आपको देना होगा कि प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है और उनके उत्तराधिकारियों को सूट में लाने के लिए, वाद में लाने के लिए प्रतिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र व उनके उत्तराधिकार या जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनका प्रमाण पत्र, उनकी आईडी आवश्यक है जो प्रतिवादी से दिलाया जाए। और इस प्रार्थना पत्र के पश्चात आप इसकी एक कॉपी प्रतिवादी के अधिवक्ता को उपलब्ध कराएंगे और वो समय अंतराल के अंदर आपको सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। यदि नहीं उपलब्ध कराते हैं तो भी आपको 90 दिन के अंदर प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रेषित कर देना है। दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।